नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका स्टाइलिश बैंकिंग के इस यूट्यूब के चैनल में। स्वागत है। पहली बात, जिनका एसबीआई का 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था उनको सल्यूट है भाई। जिन्होंने सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया उनको एसबीआई ने स्पेशली वॉर के लिए चुना हुआ है, स्पेशल काम के लिए चुना है उनको। एक्चुअल मैं अभी वही हूँ, मैंने भी सेकंड शिफ्ट में ही एग्ज़ाम दिया है। अगर आप भी मेरी तरह सेकंड शिफ्ट के लिए और अपने एग्ज़ाम के लिए जीए को बहुत ख़तरनाक तरीके से पढ़कर गए थे और आपने हर तरीके के नोट्स बनाए थे और आपको एक क्वेश्चन नहीं मिला, फिर भी आप 2 क्वेश्चन करके आए हैं, आप 15 क्वेश्चन लगा कर आए हैं, सैल्यूट है आपको, राइट करने वाले को। और जिसने जिसने उसमें तुक्के लगाए हैं 15, 16, 20, उनको भी सैल्यूट है भाई। इतना तो सोच के जाना चाहिए था कि भाई तुक्के नहीं लगाने हैं, लेकिन हमने लगाए, मैंने भी लगाए हैं, मेरे को भी सैल्यूट है। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ये नहीं बोलूँगा दूसरी यूट्यूबरों की तरह कि भाई कि एसबीआई ने गलत किया है या फिर टीचर्स ने गलत पढ़ाया है। ऐसा कुछ किसी की कोई गलती नहीं है, ना किसी टीचर की गलती है ना ही किसी की गलती है। अपन ने पढ़ा, अपन ने ये नहीं सोचा कि हमारी सिचुएशन कुछ भी आ सकती है, कैसा भी हो सकता है एग्ज़ाम। हम कई सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जीए की वजह से बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ख़राब हो गया, उनमें से एक मैं भी हूँ, मेरा भी ख़राब हुआ है। अब सोचने के लिए कुछ बचा नहीं है। अगर आपका भी आईबीपीएस क्लर्क या आरआरबी क्लर्क आरआरबी हो कि इसमें से कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकला, जैसा कि मेरा भी नहीं निकला, प्री निकला था, मेंस नहीं निकला। जिनका मेंस नहीं निकला, प्री वालों को अलग से सैल्यूट है, प्री वाले और मेहनत करेंगे। लेकिन मेंस वाले जिनका नहीं निकला, मैं उनको यही कहना चाहूँगा यार कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब गलती किसकी है? गलती बैंक की है, एसबीआई की है। उन्होंने ऐसा पूछा, वो ऐसे क्वेश्चन पूछते जो हमने किए थे वही पूछते तो हमारा एग्ज़ाम भी क्लियर होने पे आता। उन्होंने सेकंड शिफ्ट वालों के लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया था कि इसमें हम ऐसे बच्चे लेंगे जो अपनी सिचुएशन से लड़ पाएँ, लेकिन हम उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ऐसी सिचुएशन बना देना कि भाई बहुत ज़्यादा प्रेशर पे हम सोचें कि हमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिले। एक वो सिम्बेक्स वाला क्वेश्चन सब ने किया होगा, जिन्होंने जिन्होंने प्रिपरेशन करी होगी सब ने सिम्बेक्स वाला क्वेश्चन तो किया ही होगा, कैम्बोडिया वाला। एक वो 1 मार्च 2026 किसी चीज़ का आंसर था, वो भी आपने किया होगा। उसके बाद एक और क्वेश्चन ऐसा था, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मैंने लगाए थे। मैंने 16 अटैम्प्ट किए हैं, बट वो जल्दी जल्दी अटैम्प्ट हो गए, पता नहीं लगा, तुक्के भी लग गए। ऐसे मेरी तरह और भी होंगे। इस सोच में मैंने अपने बाकी का जो अटैम्प्ट था, क्वांट था, रीजनिंग था और प्लस इंग्लिश था। इंग्लिश बिल्कुल डुएबल आई थी। एक्चुअली मेरी इंग्लिश इतनी हाई नहीं है, बट डुएबल इंग्लिश थी, आप कर सकते हैं, उसमें 20 से 22 मार्क्स ला सकते हैं, इतनी डुएबल थी यार। अब देखो, अब आप यूट्यूब पे जाओगे, चेक करोगे कि भाई कि एसबीआई ने ऐसा क्यों करा, एसबीआई ने ऐसे क्यों करा, या कोई रिफॉर्म चलाओगे, किसी कंपेन का पार्ट बन जाओगे या कुछ भी करोगे, आप कुछ भी, आप हाथ हिला रहे हो, आप कुछ भी हिला रहे हो, जा रहे हो, आप नेट पे जा रहे हो, आप इधर जा रहे हो, आप ट्विटर पे कंपेन लगाओ, कुछ भी कर लो भाई, कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। हमारे हाथ में बस ये है कि हम 850 की फ़ीस भरेंगे, उसके बाद हम एग्ज़ाम देंगे, प्री क्लियर करेंगे, फिर मेंस में जाएंगे। मेंस हमारे पास एक ऐसे पॉइंट पे आ चुका है इस समय पे, लक पोजीशन भी कर रहा है उस पर कि आप कौन सी शिफ्ट में एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन यार एक बात सोचने की है, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, मेरे हिसाब से जो मैंने सोचा कि उस वाले एग्ज़ाम में मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से 75 से 80 नंबर लाने इजी थे कि नहीं थे, ये मैं आपसे पूछूंगा कि 75 नंबर लाए जा सकते थे कि नहीं लाए जा सकते। मेरे हिसाब से लाए जा सकते थे अगर हम जीए को बिल्कुल जीरो कर दें। हमें सिम्बेक्स का क्वेश्चन भी नहीं, हमें कैम्बोडिया भी नहीं पता, हम इतने बेकार, इतने नल्ले हैं, हमें ये भी नहीं पता कि भाई इंडिया और कैम्बोडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होते हैं वो सिम्बेक्स है, वो भी नहीं पता हमें, हम बिल्कुल बेकार है हम। तो भाई हम जीरो करते, सेक्शनल थी नहीं, जीरो करते। हम क्या 75 नहीं कर सकते थे स्कोर? 75 या 80 नहीं कर सकते स्कोर? अगर कर सकते थे तो कट ऑफ भी उतनी ही जानी है।
अगर हम बिल्कुल ही बेकार करके आ गए हैं एग्ज़ाम को, बिल्कुल सोच रहे हैं हम कि बैंक की गलती है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा डुएबल अगर कर देती है एसबीआई तो हम भी सोचते कि हम पास हो जाएंगे, हमारे नाम पर भी एसबीआई का टैग लग जाता। और यार सबसे पहले मैं उनको बताना चाहूँगा जो आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, भाई किसी की मोटिवेशन की वीडियो मत देखो भाई। आजकल इतने सारे सफलता दिवस चल रहे हैं कि अलग अलग लेवल के सफलता दिवस चल रहे हैं। आप उसमें लिख देते हैं जाके आप मेरे भगवान हो, आप ये हो वो हो। भाई कुछ नहीं होने वाला, पढ़ने से ही सिलेक्शन होएगा, आपकी प्रैक्टिस से ही सिलेक्शन होएगा, और किसी चीज़ से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मेरा भी वैसे ही सिलेक्शन होगा। मैं तो अपने डुएबल पे चलता हूँ कि अगर इस बार नहीं हुआ तो हम फिर निकालेंगे। और किसी का लास्ट अटैम्प्ट भी होगा, भाई लास्ट अटैम्प्ट वालों ऐसा कुछ नहीं है, इतनी टेंशन मत लो। लास्ट अटैम्प्ट मीन्स बिल्कुल ही लास्ट अटैम्प्ट है तो फिर तो आपको कुछ और आपको करते रहना चाहिए था, और आपको साथ में ही कुछ लेके चलता रहना चाहिए था। और अगर आपका अब बिल्कुल एंड हो गया तो आप बिल्कुल हारे मत, तो कुछ और चीज़ करें, कुछ और स्किल्स सीखें, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में करने को मिल ही जाएगा। गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं मिली, आपने ऐसा सोचा होगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम से ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे ऐसे माइंड में आपने बनाया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, अपने आप के हुनर को निकालिए। अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए आप 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ सकते हैं तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज़ आपको बैठने की हैबिट है। आप कुछ भी निकाल सकते हैं, आप ट्राई करें। लास्ट अटैम्प्ट वालों के लिए, अगर किसी के पास अटैम्प्ट है भी इस समय पे, 1 है, 2 है, 3 है, या कोई ओबीसी में है जिनकी एज 29, 30 या 28, 27 या 31 भी हो चुकी है, अगर आपके पास अटैम्प्ट हैं और आप कुछ मार्क्स से रह रहे हैं तो भाई इस साल ज़रूर एग्ज़ाम देना। मैं कह रहा हूँ इस साल आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा। बाकी यार कुछ नहीं कर सकते। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश बहुत डुएबल पेपर आया था, बट जीए ऐसी थी कि भाई मतलब जिसने अगर बैंकिंग करके कोई गया है, बैंकिंग और नेशनल अफेयर मैक्सिमम करके गए थे, मैं भी इतनी करके गया था 5 या 6 मंथ की। बट अगर कोई गया था तो भाई उसमें उसको एक क्वेश्चन मिला होगा, एक आधा मिला होगा, कोई अलग लेवल होगा, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो मिले। आरबीआई और एसआईबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाले क्वेश्चन तो मिले ही नहीं थे, रेगुलेटरी वाले क्वेश्चन थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था एग्ज़ाम में। ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम है ही नहीं, वो किसी और चीज़ का एग्ज़ाम दे दिया भाई, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे दिया, ऐसा लग रहा था हमको। तो इसीलिए यार अपन क्या कर सकते हैं, अपन आरआरबी पीओ को देख सकते हैं, आरआरबी क्लर्क को देख सकते हैं। आरआरबी क्लर्क वाले कुछ होंगे कि आरआरबी क्लर्क नहीं देंगे, भाई दे देना। अगर आपका लास्ट अटैम्प्ट है तो दे देना, आपकी 35-40 की जॉब भी लग जाएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। आरआरबी पीओ की तो तैयार प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना भाई। ये जो सैलरी स्लिप बांटना शुरू कर दिया टेलीग्राम में, आप भी टेलीग्राम से जुड़े होगे, अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो टेलीग्राम पे भी जुड़े होगे, तो इसलिए देखी होगी शायद सैलरी स्लिप बांटना शुरू हो गया, 75,000 सैलरी। भाई कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन कर लो। आपके मैथ रीजनिंग की प्रैक्टिस से ही आपका एग्ज़ाम निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। और करंट अफेयर के लिए अगर आपको कुछ डाउट है, आपको ऐसा लगता है कि करंट अफेयर, देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जीए मैंने जैसे करी थी, मेरे दूसरी जो शिफ्टें थी उसके हिसाब से मेरे 25 से 30 नंबर बन रहे थे। अगर मैं उन शिफ्टों में होता, आप भी ऐसे होंगे उनमें से जिनके बन रहे होंगे, तो भाई अगर कुछ ऐसे हैं जिनके उस शिफ्ट के हिसाब से भी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, भाई जीए के लिए आप कुछ डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा परफेक्ट सोर्स और परफेक्ट तरीका कैसे करते हैं जीए। किसी टीचर के चंगुल में मत फंसे। कोई कह रहा है कि हम 3-3 दिन की मैराथन लगाएंगे, 4 दिन की मैराथन लगाएंगे, यूँ करंट अफेयर ख़त्म कर देंगे, भाई ये माइंड में स्टोर भी करना पड़ता है। आप लास्ट में बैठते हैं, आप 3 दिन की लगातार मैराथन लगाते हैं और आप रो रहे होते हैं, आप कॉफ़ी का पाउच ले फाड़ के पी रहे होते हैं, आप कुछ भी कर रहे होते हैं, आप सोचते हैं आप मेहनत कर रहे हैं। भाई ये मेहनत करने का समय अब है। आरआरबी पीओ के लिए मेहनत करने का समय इस समय पे है, इस समय पे प्रिपरेशन करिए भाई, ऐसे कैसे चलेगा। अब करोगे आप प्रिपरेशन, अब आप करंट अफेयर के बारे में सोचोगे, अब आप सोचोगे कंप्यूटर करना है, करंट अफेयर करनी है, प्लस मैथ करना है, रीजनिंग करनी है, इंग्लिश करनी है या हिंदी करनी है। हिंदी वालों भाई मैं एक बात बता दूं, हिंदी मत लेना। हिंदी अगर लोगे तो भाई नंबर कम आ जाते हैं इंग्लिश में से, आप इंग्लिश के लिए अच्छा कर सकते हो, हिंदी मत लेना। हिंदी में ना बहुत टफ आता है, मैंने पिछले साल दिया था, हिंदी में मेरे नंबर आए थे 20, जबकि मैं इंग्लिश में 25 से 30, 40, 35 भी लेके आ सकता था आरआरबी पीओ में। लेकिन हिंदी टफ आती है भाई। हिंदी के बारे में ना सोचो, हिंदी ऐसे आती है आपको लगे, या आप ये मत सोचो कि आप ऐसे करोगे,
राम उधर जाता है, राम कहाँ जा रहा है, ऐसी हिंदी आ जाएगी। ऐसी कुछ नहीं हिंदी आएगी, पर्वत रोही, ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे कि आपको समझ ही नहीं आएंगे भाई। इंग्लिश से भी टफ होते हैं वो। इंग्लिश में वो कैब आगे मत मत करो, वो कैब भाई 30 नंबर का क्वेश्चन डुएबल होते हैं। इंग्लिश में डुएबल है 30 नंबर का, आप डुएबल कर सकते हो इसमें। आरआरबी पीओ में आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो अगर आप मेंस दे रहे हो तो। अगर आपने पहले भी मेंस दिया है तो भाई प्रिपरेशन करो ढंग से। गवर्नमेंट जॉब ही एक ऐसी तरक्की का रास्ता है जो आपको कुछ भी दिला सकता है। लेकिन अगर जिनका लास्ट अटैम्प्ट हट गया भाई, उम्मीद ना छोड़ो, कुछ और करो, प्राइवेट में लगाओ। प्राइवेट ना करो तो अपना स्टार्टअप खोलो, बिजनेस खोलो, कुछ भी करो। ज़िंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए। पैसा कमाओ भाई। हम यहाँ पे पैसा कमाने के लिए आए हैं, हम ये सोचने के लिए कि हमारा एक लेवल हम जीत लेंगे, हम आरआरबी पीओ या बैंक क्लर्क या पीओ बन जाएंगे जब ही हमारी लाइफ चलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। मेन ज़िंदगी को जीने के लिए पैसा चाहिए, वो कहीं से भी आए लेकिन अच्छे काम करके। ज़िंदगी में हमें पैसा चाहिए भाई, पैसे से मतलब है। हम उसमें भी पैसा ले रहे हैं, हम सिक्योरिटी ढूंढते हैं बस बैंक के एग्ज़ाम के लिए या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं कि भाई हमें कोई बाद में ऐसे सिर पे लगे ना कि भाई गोली मार देंगे, पहले ये वाला काम ख़त्म करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसलिए गवर्नमेंट सब की तैयारी कर रहे हैं, सारे इसलिए कर रहे हैं, हर कोई इसी चीज़ के लिए कर रहा है। लेकिन यार रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश लगा दो भाई टाइम। और जीए के लिए भाई किसी को भी पूछना हो मेरे को पूछ सकते हैं। मैं अपने मेरे कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, मैं बाद में बना लूँगा। बट आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जीए कैसे करनी है। जीए मैं परफेक्ट तरीका बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया है। मेरे नंबर आ रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। मेरे मॉक में आप देख सकते हैं मेरे मार्क्स आने लग गए थे, जबकि मेरे जीरो आते थे पिछले साल के आरआरबी पीओ क्लर्क में। जब मैं मेंस के मॉक देता था मेरे जीरो आते थे, माइनस में नंबर आते थे। बट इस बार मेरे मार्क्स अच्छे आने लगे हैं। तो अगर जीए के लिए सजेशन चाहिए, जीए के लिए क्या फ़ॉलो करें, क्या हम करें, तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आपको मेरा नंबर चाहिए, आपको मैं नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा। बट यार प्रिपरेशन करिए, यही एक तरीका है सफलता के रास्ता का। पढ़ना ही एक तरीका है, किसी भी मोटिवेशन के चक्कर में मत पड़े। तो थैंक यू सो मच। ये मैंने थोड़ा सा खोला, आपको बताया शिफ्ट 2 के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।